मुंबई के कांदिवलीपुर लोखंडा टाउनशिप में स्थित अलीका हॉल में भाजपा की स्थानीय पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के तत्वाधान में दिवाली के त्यौहार को ध्यान में रखकर उपहार, वस्त्र, खाद्य पदार्थ जैसे अनेकों प्रकार का एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा के विधायक अतुल भातलकर के हाथों फीता काट कर किया गया। इस एग्जीबिशन में करीब 70 से ज्यादा दुकानदारों ने अपनी दुकानदारी लगाई और सस्ते और किफायती दरों पर अपना सामान भी बेचा। दुकानदारों और खरीदारों ने विधायक अतुल भातलकर और सुरेखा मनोज पाटिल के द्वारा लगाए गए इस एग्जीबिशन की जमकर तारीफ की और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान भी किया। विधायक अतुल भातलकर और सुरेखा पाटिल ने पूरे एग्जीबिशन का मुआयना कर दुकानदारों को प्रोत्साहित भी किया। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की इस खास रिपोर्ट पर। आपने एग्जीबिशन का शुभारंभ किया है, क्या क्या देखा यहाँ पे, किस किस प्रकार के यहाँ पे ने आज यहाँ लोखंडवाला में ही रहने वाले सभी लेडीज़ ने यहाँ की हमारी स्थानिक नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी के मदद से दिवाली ग्रैंड एग्जीबिशन ये आयोजित किया है और इसके लिए यहाँ जिन्होंने स्टॉल किए हैं उनका और सुरेखा पाटिल जी का और उनके सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। और ये एक नई दुनिया ही मेरे सामने आई कि लोखंडवाला में रहने वाली महिलाएं घर में बैठकर इतना बड़ा बिजनेस का काम कर रही है। ये अपने आप में इतनी बहुत बड़ी बात है और बिजनेस भी कर रही है, साथ साथ में रोजगार निर्मित भी वो कर रही है। इसके लिए वो और ज़्यादा बधाई को पात्र है। उन सभी को मैं ढेर सारी शुभेच्छा भी देता हूँ। उनको बहुत बहुत बधाई और सभी को दिवाली की भी ढेर सारी शुभेच्छा। वस्तुओं की बात करें, तरह तरह की वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है, खाद्य पदार्थ भी हैं। क्या पसंद आया विधायक अतुल भातलकर को? नहीं, भूख तो लगी है लेकिन वैरायटी इतनी है कि मैं कुछ तय नहीं कर सका, ये खाऊं या वो खाऊं। और घर में वाइफ बैठी है, वो भी याद आ रहा था। इसके लिए अभी इधर तो कुछ खाया नहीं है, अभी जल्दी जाऊँगा मैं। जी हाँ, ये थे हमारे साथ विधायक अतुल भातलकर, जिन्होंने इस ग्रैंड एग्जीबिशन का शुभारंभ किया अपने हाथों से। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको इस एग्जीबिशन के बारे में आपको रूबरू कराते रहेंगे। क्या है, क्या ये आप पे बताइए। ये होममेड चॉकलेट्स है, ये होममेड सोप्स है। ओके। ये अलग अलग सोप्स हैं। यहाँ पे लेमन सोप है, वाटरमेलन सोप है, उपटन वाला भी है जहाँ पे दिवाली में यूज़ होती है। जी हाँ, दिवाली में जिस तरीके से लोग उत्तन से स्नान करते हैं उस तरीके से उत्तन की भी यहाँ पे वैरायटी दी गई है। ऐसे तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। महिलाओं के लिए जो सुविधाओं की गई है महिलाओं के लिए, और दिवाली में कैंडल वगैरह जिस तरीके से जलाते हैं, दीप वगैरह प्रज्वलित करने के लिए, ऐसे इसका क्या महत्व है और इसके बारे में बताइए। ये पेयर्स हैं, टी लाइट होल्डर्स। आप दिवाली में यूज़ कर सकते हैं, खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, गिफ्टिंग पर्पज़ है, कोई भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हैंडमेड कंक्रीट के कैंडल्स हैं, सीमेंट के ऐसे। अच्छा, ये जो इसके आयोजक हैं सुरेखा पाटिल के लिए क्या कहना है? वो बहुत अच्छी हैं, सपोर्टिव है। मतलब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उन्होंने इतना जो लेडीज़ को जो एक सपोर्ट किया है, इट्स लाइक हमारे लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। सही बात है, महिलाओं के लिए यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया है। महिलाएं जो भी हैं अपना व्यापार भी कर रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर तरह तरह की साड़ियाँ और ड्रेसेस वगैरह भी हैं। ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस एग्जीबिशन का महत्व क्या है और सुरेखा जी के लिए क्या कहेंगी। मैम, तरह तरह की वैरायटी की साड़ियाँ और एग्जीबिशन लगाया आप लोगों ने, क्या कहेंगी सुरेखा जी के लिए क्या कहेंगी? बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है उनका, उन्होंने जैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत बढ़िया। वेरी थैंकफुल। अब वैरायटी की बात करें तो कौन कौन सी वैरायटी है इसकी? मेरे पास है हैंडमेड ज्वेलरी, दुपट्टा, सब स्टार्टिंग रेंज एकदम मिनिमम रेंज है, 200, 100 बेसिक रेंज है। और कुर्तीज़ है, दुपट्टा, स्कर्ट्स है, लहंगा, सारे। दिवाली में क्या लगता है, धूम मची कोरोना के बाद, 2 साल के बाद पहली बार दिवाली खुल करके मनाने का एक अभी फर्स्ट ऑप्शन है। कोरोना के बाद सबको धूमधाम से शॉपिंग करनी चाहिए, धूमधाम से मनानी चाहिए। विश एवरीबॉडी हैप्पी दिवाली। जी हाँ, दिवाली की धूम अभी से मचना चालू हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लोगों के लिए यहाँ पे नेकलेस से रिलेटेड और उसके बाद जो है पूजा पाठ की जो भी सामग्री है, इसके बारे में बताइए, क्या है ये पूरा? सो ये जो है पूरा हैंडमेड ज्वेलरी है एंड वी ट्राई टू प्रमोट आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डिफरेंट पार्ट की जो है। एंड जो ज्वेलरी है दैट दिस आर मेड बाय अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन ऑफ वुमेन। एंड जैसे कि अपसाइकिल फैब्रिक ईयरिंग हो गए, इससे क्या होगा कि हमारे जो लाइक एनवायरनमेंट फ्रेंडली ज्वेलरी है, तो एनवायरनमेंट को
कम नुकसान भी पहुंचेगा। एंड जैसे कि ये पट्टचित्र ज्वेलरी ऑफ उड़ीसा हो गया एंड ये गामछा ऑफ वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह से डिफरेंट पार्ट की ज्वेलरी हम प्रेजेंट करते हैं। एंड हमारा कोशिश ये है कि जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो। थैंक यू। जी हाँ, भारत की संस्कृति को दर्शाने का एक अनोखा प्रयास किया गया है। यहाँ पे चित्रण में अलग अलग तरीके से महाराष्ट्र की और भारतीय संस्कृति को दर्शाया गया है। यहाँ पर गणपति के चित्रांकन वाली इस तरीके से एक उसको क्या कहते हैं मैम, नेकलेस है और डोकराव है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि इस तरीके के एग्जीबिशन का आयोजन यहाँ की पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के तत्वाधान में किया गया है। ऐसे में सुरेखा पाटिल से भी बात करेंगे किस तरीके से लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देंगी। और सुरेखा जी, अचानक ये विचार कहाँ से आया और इस तरीके का एग्जीबिशन, और 2 साल के बाद अब दिवाली मनाने का एक खुल के मौका आने वाला है लोगों के बीच में, क्या कहेंगे? अगर आप देखे जाए तो खासदार गोपाल शेट्टी साहब, आमदार अतुल भातखळकर हो, हमेशा महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और मोदी जी ने भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत, इसलिए महिला सक्षमीकरण की ओर बढ़ते हुए बहुत सारे आपने अगर यहाँ देखा होगा तो महिला घर से ये बेचती हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। इसलिए पहली बार अतुल जी के मार्गदर्शन पे यहाँ पे हमने लोखंडवाला के महिला के लिए यहाँ स्टॉल रखा है कि मिनिमम पूरा लोखंडवाला यहाँ पे आए। आने वाले दिवाली में इस तरीके का सुनहरा मौका है। 2 साल के बाद लोग घरों से बाहर निकल के खुल के शॉपिंग कर सकते हैं और तरह तरह की वैरायटी जो भी चीज़ें खरीदारी कर सकते हैं। किस तरीके से उनको वेल विशेस करेंगे, किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे? मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अगर आप देखे जाए कि 11-12 बज रहे हैं तो भी लोगों की रश है, मिनिमम लेडीज़ पूरा काम करके आती हैं, तो ये बहुत अच्छा है। सब लोग के चेहरे पे खुशी देते हैं, जो भी आ रहा है थैला भर के ही दिख रहा है, तो ये अच्छा, मुझे ये सेल अच्छा और रिस्पांस अच्छा लगा, तो शायद हम और भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। आप भी एक महिला है, शॉपिंग के बारे में मैं तो ये बात बहुत अच्छे से कहना चाहूँगी कि इस एग्जीबिशन का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि लोखंडवाला की महिलाओं के लिए ये एग्जीबिशन मैम ने रखा हुआ है हमारे अतुल जी के माध्यम से। लेकिन ये एग्जीबिशन रखने वाले भी लोखंडवाला के और शॉपिंग करने वाले भी लोखंडवाला के हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है कि दिवाली की लोगों को तैयारी अपने लोखंडवाला के नज़दीकी करने मिलेगी। और हमारे लोखंडवाला के लोगों को ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैम ने दी है, स्पेशली विशेष महिलाओं के लिए। थैंक यू सो मच। शर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस एग्जीबिशन को लेकर? महाराष्ट्र में जब से भाजपा और शिवसेना की सरकार आई है उसके बाद से आप देख रहे हैं कि उत्सव का माहौल है, और उत्सव को जिस तरीके से सरकार ने एकदम प्रायोरिटी पे लिया है, हर आप दही हंडी देखिए, नवरात्रि देखिए, गणपति देखिए, अब दिवाली का समय है, तो उस उत्सव में त्यौहार तो होता ही है, साथ में व्यापार भी होता है। लोग कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, घर में अच्छा माहौल होता है। तो उसी को बढ़ाते हुए सुरेखा जी ने जो ये आज उपक्रम रखा है, भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जो इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और महिलाओं का सशक्तिकरण दिख रहा है। लोखंडवाला की जो उद्यमी महिलाएं हैं वो एक छत के नीचे आई हैं, और यहाँ पे जिस तरह का व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले टाइम में ये जो प्रयास है इनका, ये नई ऊंचाइयाँ इन सभी उद्यमियों को देगा। मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ये त्यौहार भी खुशियाँ तो लाएगा और व्यापार भी साथ में लाएगा, इस तरह की मेरी भावना है। धन्यवाद। किस तरीके से शुभकामनाएं देंगे लोगों के लिए आप? नहीं, ऐसा है कि इस तरीके का एग्जीबिशन सुरेखा पाटिल, भारतीय जनता पार्टी और हमारे मार्गदर्शक आमदार अतुल भातखळकर जी, इस तरीके का एग्जीबिशन लोखंडवाला में हुआ है, तो मैं उनको पहले बहुत बहुत बधाई दूंगा कि इस तरीके का उपक्रम आप यहाँ पे चला रहे हो, और लोखंडवाला के लोग इसका बहुत आनंद भी लेंगे, क्योंकि जैसे राजेश शर्मा जी ने कहा कि 2 साल के बाद दिवाली का यहाँ पे उत्सव हो रहा है, और लोग उस उत्सव में, बाकी सब तो फेस्टिवल आपने देखा ही, उत्साह से लोग उसमें प्रतिसाद दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस माहौल में और दिवाली की इस पवित्र क्षण में भी लोग आके अपना आनंद इस एग्जीबिशन में लुटेंगे। इसलिए मैं यहाँ की कॉरपोरेटर जिन्होंने इसका यहाँ पे अरेंजमेंट करके दिया है, ऐसे सुरेखा पाटिल जी को भी धन्यवाद देता हूँ, हमारे आमदार अतुल भातखळकर जी को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि लोगों को अपने इस लोखंडवाला के अंदर ही सुविधा उपलब्ध करके दी है, और इसका एंजॉय लोग करें, इस आपके माध्यम से मैं यही चाहूँगा।
और जी क्या कहेंगे नगर सेविका के लिए आपके? जी, इन्होंने स्टार्टिंग से बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं, और ये लोखंडवाला के लिए बहुत अच्छा ये एग्जीबिशन सेंटर इन्होंने स्टार्ट किया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बिगनिंग है। और जैसे अश्विन भाई ने बोला है, राजेश जी ने बोला है, ये 2 साल बाद हो रहा है, वो इस सबसे काफ़ी अच्छा है और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इसके। थैंक यू वेरी मच। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक परंपरा रही है कि हमेशा से त्योहारों में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना, उसी परंपरा को निभाते हुए सुरेखा पाटिल ने यहाँ पर एग्जीबिशन का आयोजन किया। नमस्कार। आज ये फंक्शन जो है, जो सुरेखा पाटिल जी ने अरेंज किया है, बहुत अच्छे से किया हुआ है। दिवाली के वजह से यहाँ पे लोग एक साथ आके ये सब चीज़ों का जो कम दाम में मिल रही है और अलग अलग चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, वो यहाँ पे यूनिक कलेक्शन आपको देखने मिल रहा है। और उसी की वजह से और लोग यहाँ पे एक साथ आके एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसे अलग अलग फंक्शंस यहाँ पे होने चाहिए। सुरेखा जी के लिए क्या कहेंगे इस तरीके का? सुरेखा जी हमेशा बहुत अच्छा काम करती है। ये भी उनका ही काम देख लीजिए आप, जो आपको ये अच्छे रूप में दिखने मिल रहा है। तो इसी तरह हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे और उनके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं मिलती गई और यहाँ पे लोग तरह तरह की व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पे, जिनसे अलग अलग वैरायटीज़ के हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे सर इस एग्जीबिशन को लेकर? वेरी नाइस अरेंजमेंट एंड वेरी, यानी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि छोटा आदमी भी यहाँ पर आके अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकता है। एंड वेरी गुड इनिशिएटिव और काफ़ी एनकरेजिंग है यहाँ पर। 2 साल के बाद पहली बार इस तरीके का एक माहौल देखने को मिल रहा है जी कोरोना के बाद। तो किस तरीके से वेल विशेष करेंगे आपके जो खरीदार हैं? यानी यहाँ पर है कि एक ही जगह पर बहुत सारी वैरायटी आपको अवेलेबल है और कस्टमर को कहीं जो नियर बाय कस्टमर है या जिनको पता है, तो यहाँ एक ही जगह से यहाँ शॉपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। और एक ही ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज़र है, लोगों को एक ही इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कर रहे हैं। और साथ में ये है कि एक सामान्य यानी आम आदमी को भी मौका मिल रहा है कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर बता सके। जी हाँ, एक सामान्य आदमी को भी यहाँ पर अपनी सामग्रियों को बेचने का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं से बात करते हैं कि तरह तरह की अलग अलग तरीके की साड़ियाँ यहाँ पे हैं, उसके बारे में महिलाओं से जानते हैं और किस तरीके का अब आज का इनका अनुभव क्या है और इससे पहले का अनुभव क्या था। क्या कहेंगी मैम? पहले आपका नाम बताइए और एग्जीबिशन आपने लगाया है, सुरेखा जी के लिए क्या कहेंगी? 2 साल के बाद आपने घरों से बाहर निकल के बाकायदा इस तरीके का लोग अब दिवाली का त्यौहार मना सकते हैं, ऐसे में क्या? हाँ, मेरा नाम है मिष्टी बैनर्जी। ये तो बहुत दिनों बाद, 2 साल बाद हम घर से निकले, ऐसे एग्जीबिशन हमने रखा तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात, मैडम ने हम लोगों के लिए इतना सोचा, जो हम घर से करते हैं जो लेडीज़, तो बहुत ही बढ़िया सब कुछ है। लेडी एंटरप्रेन्योर्स वैरायटी की है यहाँ पे और क्या क्या अलग अलग एंगल से साड़ियों का नाम रखा जाता है? क्या क्या साड़ियाँ हैं, कौन कौन सी साड़ियाँ? एक्चुअली हमारे पास है माहेश्वरी साड़ीज़ जो एमपी की हैं, फिर हमारे पास है कांथा साड़ीज़ जो बंगाल की हैं, उसके अलावा हमारे पास लिनन साड़ी हैं जो बिहार की हैं, जामदानी साड़ीज़ जो कलकत्ता की हैं, राजस्थान से भी हमारे पास साड़ीज़ हैं, गुजरात से भी हमारे पास साड़ीज़ हैं, गीचा साड़ी जो बिहार की हैं। तो अलग अलग टाइप की साड़ीज़ अलग अलग स्टेट्स के। ये माना जाए कि हिंदुस्तान में जितनी भी वैरायटी की साड़ियाँ हैं सारी अवेलेबल हैं। कोशिश कर रहे हैं कि हम घर बैठे अपनी तरफ से उसको मैनेज करके कर सकें ताकि लोगों को एक ही जगह वैरायटी सब मिल पाए। जी हाँ, इस दिवाली में धूम मचेगी और यहाँ पे आपको जिस तरीके से दिवाली में लोग गृह के अंदर एंट्री करते ही प्रवेश द्वार पे लगाते हैं दिया बाती, उसका भी देखिए अलग अलग उदाहरण के तौर पे दिया गया है। टी लाइट्स वगैरह हैं। इनसे बात करते हैं मैडम से, क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या होता है? दिवाली पे जो भी हम डेकोरेशन करते हैं ना, मेरे पास सारा सामान मिलेगा। टी लाइट्स हैं, ये उर्लीज़ है, मेटालिक उर्लीज़, जो अब दिवाली के आप राउंड द ईयर उसको घर को डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल में। देन वहाँ पे अगर आप देखेंगे तोरन्स हैं, इस तरह के टी लाइट होल्डर्स हैं, वॉल हैंगिंग्स हैं, ये वाले वॉल हैंगिंग्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास से आते हैं। जितने भी कारीगर हैं सब डायरेक्टली मैं कारीगर के पास से मंगवाती हूँ। ये मार्बल के प्रोडक्ट्स हैं। ये जो मार्केट में जो इसका कॉस्ट है, क्या उससे सस्ते दरों पे है? मार्केट के प्राइस से 50% में मिलेगा मेरे पास। एग्जैक्टली।
हाँ, इस दिवाली में धूम मचने वाली है। लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर लोखंड वाले के अलीका हॉल में आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी पारंपरिक व्यवस्थाओं को और जिस तरीके से अपने सिद्धांतों को निभा रही है, कहीं ना कहीं ये उतरनी है। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।